गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। बुलडोजर राज चल रहा है यूपी में, योगी बुलडोजर राज चला रहे, गरीबों के घर बुलडोजर भेज रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जाफरानी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अभी आई लव महादेव के पोस्टर ला लिए हैं, आई लव योगी जी के पोस्टर ला लिए हैं, आई लव यूपी पुलिस के पोस्टर ला लिए हैं। इसके अलावा शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में केटीआर आ चुके हैं। केटीआर सीधा मुकाबला करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से, और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी का ड्यू कार्ड भी इन्होंने ला लिया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने आ चुका है मुसलमानों को लेकर। क्या कहा इन्होंने उनके बयान में, तमाम डिटेल्स इसकी भी आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अल्लामा अहमद नक्शबंदी से मिलने के बाद केटीआर ने क्या कहा वो तफसीलात भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों के लिए जबरदस्त ऑफर आ चुके हैं। बिग बिलियन री ओपनिंग सेल आ चुकी है ज़ैनब सूट हाउस की जानिब से। ये तमाम का तमाम आपको जो स्टॉक नजर आ रहा है होलसेल से कम प्राइस में मिलने वाला है। पूरा हैदराबाद का मार्केट हिलने वाला है। इतने जबरदस्त ऑफर्स रख दिए गए हैं ज़ैनब सूट हाउस की जानिब से। सिर्फ 3 दिन ये ऑफर रहने वाला है, सितंबर 29, 30 और 1 अक्टूबर। रेडीमेड कलेक्शन सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट होने वाला है। ब्राइडल कलेक्शन सिर्फ 750 से। पाकिस्तानी सूट्स लेना चाह रहे सिर्फ 250। ड्रेस मटेरियल सिर्फ 165 रुपए से। हमारे पास बिग बिलियन रीओपनिंग सेल चल रहा है, यानी कि आपको 29, 30, 1 अक्टूबर के दिन 3 दिन का मेगा सेल रहने वाला है। होलसेल में रहने वाला है। इस टाइप का प्रीमियम कलेक्शन बता रहा देख सकते हैं आप। थोड़ा रियॉन पे जो मार्केट होलसेल प्राइस जो रीसेलर है ना, उन लोग को 260 रुपीज में मिलता है मार्केट में, मगर मेरे पास 3 दिन की मेगा सेल के अंदर आपको 199 में मिलने वाला है। ये वाला विद बॉटम के साथ कलेक्शन रहने वाला। कलेक्शन देख सकते हैं विद दुपट्टा 3 पीस सेट, मिनिमम 4 पीस का बंडल परचेस करना है। ओनली होलसेल में रहने वाला है। अंडर कॉस्ट टू कॉस्ट कलेक्शन मिलने वाला है आपको, ये चेक कर सकते हैं। और एक आइटम बता रहा हूँ, रजवाड़ी आपको पूरा स्टफ का ड्रेस मटेरियल फ्री साइज का, इस टाइप का गरारा रहेगा, रजवाड़ी दुपट्टा रहेगा, इस टाइप का कलेक्शन रहने वाला है जो मार्केट नहीं दे सकती। ये रेट में देने वाला हूँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। मार्जिन आप आराम से 750 रुपीज में इजीली सेल कर ले सकते हैं इस टाइप के कलेक्शन। और एक देख सकते हैं इस टाइप के ऑर्गेन्जा प्यूर वर्क का रहने वाला पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क विद मिरर वर्क के साथ सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज में हेवी जाल दुपट्टे के साथ। ठीक है, मिनिमम 4 पीस का बंडल परचेस करना है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी देने वाली सेल है। ऑल ओवर आपको शिपिंग मिल जाएंगे। इस टाइप के कलेक्शंस मिलने वाले पाकिस्तानी स्पेशल ब्लैक में ओनली 450 रुपीज में मिलने वाला है। ये तमाम ऑफर ज़ैनब सूट हाउस की जानिब से लाए गए हैं, जो कि मौजूद है JTS टेक्सटाइल मार्केट, जो कि अग्रवाल कॉलेज के पास मौजूद है। बिग बिलियन रीओपनिंग सेल सिर्फ 3 दिन ये रहने वाली है। स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है, वहां पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स और लोकेशन मंगा सकते हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनीमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है। और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका बिना नाम लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें कही हैं। तो पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें
पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। उन्होंने याद किया कि भाई, तो याद भी किया उन्होंने कि केसीआर जब थे अच्छा था माहौल, अभी गड़बड़ा गया। मैं हाल ही में 2-3 महीने पहले मैं कहीं बाहर गया, ऐसे ही जाके हैदराबाद में फिर पार्टी ऑफिस जा रहा था वापस, तो बंजारा हिल्स में सिटी सेंटर के सामने इसको लाइट आ गया, लाइट लग गया, तो मैं रुक गया गाड़ी में, तो साइड में एक ऑटो आ गया। ऑटो वाले भाई साहब बोले सलाम, बोले मैं भी बस सलाम बोला, बोले साहब एक बार शीशा नीचे करो, मैं कर लिया। पूछने लगे वो, साहब कैसे हैं आप, केसीआर साहब कैसे हैं? मैं बोला मैं तो ठीक हूँ, आप? बोले मैं ठीक ठाक हूँ साहब, क्या नाम है? महमूद। तो मैं बोला महमूद भाई सब खैरियत घर पे? तो बोले क्या खैरियत साहब, बर्बाद है, हालत तो खराब है। तो बोला क्यों? बोले साहब खराब है साहब, जब से कांग्रेस पार्टी आई कारोबार बंद, ऑटो वालों का धंधा बंद, पूरा परेशान है साहब। तो मैं बोला क्या करेंगे महमूद भाई, आपके हैदराबाद में तो आप सब लोग वोट दिए हमें, आप तो जिता लिए, पर बाहर अजलाओं में बह गए लोग, गुमराह कर दी कांग्रेस, गारंटी के नाम पे, 1 तोला सोने के नाम पे, किसानों को, इनको उनको हर किसी को परेशान करके 4000 करोड़ बजट बोल के हमारे माइनॉरिटी भाइयों को भी परेशान करके वोट तो ले ली, हथेली में जन्नत दिखा दी, बैठ गई, अब तो क्या कर रहे आपको तो दिख रहा। तो उन्होंने पूछे फिर क्या करेंगे साहब? मैं बोला एक गलत वोट का सजा 5 साल है महमूद भाई, क्या करना? तो उन्होंने क्या बोले मालूम मेरे को? बोले उन्होंने क्या कोई तरकीब नहीं है क्या साहब? मैं क्या बोलूं उनको अब तरकीब, पर तरकीब है, तरकीब है, जुबली हिल्स वोटर के हाथ में तरकीब है। अगर इनको नहीं सबक सिखाएं, इनको जो गद्दारी कांग्रेस ने की, जो धोखा कांग्रेस कर रही है अवाम के साथ, माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो जो भी हो, आप हर किसी के साथ धोखा। 6 गारंटी बोले, केसीआर 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो हम लोग उसके ऊपर से एक तोला सोना भी देंगे आपको। केसीआर अगर 10,000 दे रहे हैं किसानों को, 15,000 देंगे। केसीआर अगर गरीब बुजुर्ग जो है उनको वजीफा दे रहे हैं, आसरा 2000 रुपया, इससे पहले जो 200 था कांग्रेस के दौरान 10 गुना बढ़ा है केसीआर, 2000 करे। तो इन्होंने बोले 2000 कहां बस होता आपको, घर में बूढ़ा है बूढ़ी है, केसीआर एक ही को दे रहे, मैं 2 लोगों को दूंगा, 2000 नहीं 4000 दूंगा मैं। तो इंतजार में है हमारे
बुजुर्ग, हमारे गरीब बुजुर्ग लोग कि कब आएगा 4000 वजीफा, उनको सबक सिखाने का मौका मिलेगा अभी। वैसे ही गरीब खवातीनों के साथ वादा किया गया था कि जो भी 18 के ऊपर है उम्र, उन सबको हर महीना 2500 रुपया दिया जाएगा, महालक्ष्मी स्कीम। फिर अभी 22 महीने खत्म हो गए, 2 साल करीब करीब खत्म होने को आ रहे हैं, कोई नामो निशान नहीं आज तक, एक भी गारंटी। मुझे तो एक बात पे हंसी आती है, मैं देख रहा हूं हमारे 10 एमएलए को चुरा के ले गई कांग्रेस, और राहुल बाबा ऊपर चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं वोट चोरी के बारे में। अरे राहुल बाबा, वोट चोरी से बड़ा गुनाह है एमएलए चोरी। आप 10 एमएलए हमारे उड़ा के ले गए। अब अजीबो गरीब हाल है, तेलंगाना में अजीबो गरीब हाल है। अब आप एमएलए से जाके पूछो, आप भाई आप कौन से पार्टी में हो, नहीं बोल रहा हूं ना, जहां रहना है वहीं रह रहा हूं। और ये क्या हालत हो गई, देखो क्या बेकार हालत हो गई। मैं एमएलए पे भी ज्यादा नहीं करूंगा। मैं आज जो हाल एमएलए की है, जो लोग यहाँ से गए, वही हाल चीफ मिनिस्टर का भी है। उसको अगर आप पूछो कौन से पार्टी में आप हो, उसको भी नहीं मालूम, कांग्रेस में, बीजेपी में, उसको भी नहीं मालूम। देखो, आप, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके वोट के वास्ते नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। सोचो, आप गौर करो, चीफ मिनिस्टर एजेंडा कांग्रेस है, उसका एजेंडा बीजेपी का है पूरा का पूरा। अब भाई सोचो, आप राहुल बाबा ऊपर चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, दिल्ली में बुलडोजर राज चल रहा है, यूपी में योगी बुलडोजर राज चला रहे, गरीबों के घर बुलडोजर भेज रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? हैदरा नाम सुने आप, किसका घर तोड़ने भेजे आप? गरीब आदमी के घर में जाता हैदरा, अमीरों के घर पे, बड़े बड़े लोगों के चीफ मिनिस्टर, वजीर, जो लोग भी तालाब में घर बनाए, उनके घरों पे नहीं जाता हैदरा। आप देखो, बड़े बड़े जो लीडर आए, बेचारे खादिमा है, काम कर रहे हैं, तो उनको 1.5 साल हमारी टीआरएस गवर्नमेंट जाने के बाद वो गरीब बच्ची की शादी हुई, मेरे घर में काम करती है। तो आप यकीन, जुबली हिल्स की सीट दोबारा से बीआरएस पार्टी जीतने वाली है, ऐसे ही आसार नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए रियल में आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।